महाभारत में आज आपको वानप्रस्थ धर्म का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्ति महाभगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। पार्वती ने कहा, भगवान व्रत का पालन करने वाले वानप्रस्थी महात्मा नदियों के तटवर्ती रमणीय स्थानों में, झरनों के आसपास के कुंजों में, पर्वतों पर, वनों में और फल मूल से संपन्न पवित्र स्थानों में निवास करते हैं। वे अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं अथवा मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों को स्मरण करना चाहती हूं। महेश्वर ने कहा, देवी तुम सावधान होकर वानप्रस्थी महात्माओं के धर्म सुनो। उन्हें दिन में 3 बार स्नान, देवताओं और पितरों का पूजन, अग्निहोत्री और विधिवत यज्ञ करने चाहिए। वानप्रस्थी को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन तथा दीव आदि जलाने के लिए ईदगुदी और रेंडी के तेल का उपयोग करना उचित है। वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, विरासन में बैठें और वीर स्थान जहाँ भीरू मनुष्यों को रहने की हिम्मत न पड़े ऐसे घने जंगल में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों को वेदी पर सोना, सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना, वर्षा काल में खुले मैदान में सोना और ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का सेवन करना चाहिए। वे वायु अथवा जल पीकर रहें, सेवार का भोजन करें, पत्थर से अन्न या फल को कूच कर खाएं अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करें। श्रम प्रक्षालन के नियम से रहें अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके न रखें। तीर, वलकल और मृगशाला ये उनके वस्त्र होने चाहिए। उन्हें समय के अनुसार धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक तीर्थ आदि स्थानों में यात्रा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। होम पंचयज्ञ का सेवन, पंचयज्ञ से बचे हुए अन्न का आहार, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान, अष्ट का श्राद्ध, चातुर्मास यज्ञ, दर्श, पूर्णमास आदि याग और नित्य यज्ञ का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वानप्रस्थी मुनि स्त्री समागम, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते रहते हैं। शत्रुआ ही उनका पात्र है। वे सदा आह्वानी आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या में ही लगे रहते हैं और नित्य सन्मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहने वाले वे वानप्रस्थी संत परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सत्य धर्म का आश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं अथवा महान पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक में गमन करते हैं। देवी वानप्रस्थ का नियम पालन करने वाले इन तपस्वियों में कुछ तो
तपस्या में संलग्न रहकर सदा स्वतंत्र विचरने वाले होते हैं और कुछ अपनी अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। स्वतंत्र विचरने वाले मुनि सिर मुड़ाकर गहरे वस्त्र पहनते हैं। उनका कोई एक स्थान नहीं होता, किंतु जो स्त्री के साथ रहते हैं वे रात्रि को अपने आश्रम में ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकार के ऋषि तीनों समय जल में स्नान करते, प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालते, ऋषियों के बताए हुए महान धर्म का पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्ग पर चलने और शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करते हैं। पहले जो वनवासियों ने धर्म बता आए हैं उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं वे उसके साथ ही इंद्रिय संयम पूर्वक वेद विहित धर्म का आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म के पालन करने का फल मिलता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मुनि को कामनावश किसी भोग का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अभयदान कर देता है उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणी पर दया करता, सबके साथ सरलता का बर्ताव रखता और समस्त प्राणियों को आत्मभाव से देखता है वही धर्म का फल पाता है। चारों वेदों में निष्णात होना और सब जीवों के प्रति सरलता का बर्ताव करना, ये दोनों एक समान समझे जाते हैं। बल्कि सरलता का बर्ताव ही विशेष फल देने वाला है। सरलता धर्म है और कुटिलता धर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल मिलता है। जो सरल बर्ताव से प्रेम रखता है वह देवताओं के समीप निवास करता है। इसीलिए जो अपने धर्म का फल पाना चाहता हो उसे सरलतापूर्वक बर्ताव में युक्त होना चाहिए। समाशील, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, धार्मिक भाव से युक्त, हिंसा रहित और धर्म में मन लगाने वाले मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो पुरुष आलस्य रहित, धर्मात्मा, सन्मार्ग गामी, सचरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।